हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर लास्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोसेस कॉस्टिंग, उसी को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग को। ओके, तो इस क्लास में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इफेक्टिव या एबनॉर्मल गेन के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसकी सॉल्यूशन हम कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया है। तो प्रोडक्ट पास थ्रू टू डेस्टिनेट प्रोसेस x and y and then a finished stock from the following। ओके, यहाँ पे अपने को दो प्रोसेस x और y के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, फिर आपको क्या करना है, मेटल कंज्यूम किया आपने 24,000 का प्रोसेस कॉस्ट के लिए, सेकंड के लिए 12,000, डायरेक्ट लेबर 28,000 and 16,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000 and 8,566, फिर इनपुट्स हुआ 110,000 यूनिट्स है इन एक्स में ₹20,000 का और 10,000 यूनिट्स के इनपुट हुई है। फिर नॉर्मल वेस्टेज ऑन इनपुट्स का देगा 5% एंड 10%। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज ₹40 एंड ₹50 पर 100 यूनिट्स। ओके, अगर आप 100 यूनिट सेल करेंगे तो ₹40 आपको पैसा मिलेगा। लास्ट मिलेगा आउटपुट इन यूनिट्स, 9,400 फर्स्ट प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में 8,500 है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, दो प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट एंड प्रोसेस सेकंड के बारे में। एक क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं प्रोसेस अकाउंट बना के। हम फर्स्ट हमको दो प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, प्रोसेस फर्स्ट एंड प्रोसेस सेकंड। यहाँ पे आपको दो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो दोनों के प्रोसेस अकाउंट आपको बनाने हैं। ओके, प्रोसेस फर्स्ट एंड प्रोसेस सेकंड जो जो आपने इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेबिट साइड में कौन कौन सा एक्सपेंसेस होंगे वो सारी चीजें लिखनी है आपको। ओके, तो फॉर्मेट बना ले इसको जल्दी से, क्योंकि यहाँ से ये एग्जाम में पूछा गया। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके बीकॉम के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। प्रोसेस फर्स्ट, आप दोनों ही प्रोसेस आप साथ बना लेंगे। प्रोसेस दो कॉलम, आपको एक यूनिट का कॉलम बनाना है, एक अमाउंट का कॉलम बनाना है। ओके, दो कॉलम आपको प्रिपेयर करने हैं, अमाउंट का और दूसरा यूनिट का कॉलम बनाना है। ओके, सेम प्रोसेस आप सेकंड प्रोसेस भी यही बना लेंगे, प्रोसेस सेकंड, और उनकी वर्किंग नोट आप उस साइड कर देंगे तो आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा बोर्ड पर। देखिए, प्रोसेस में आपको दो कॉलम बनाना है। प्रोसेस फर्स्ट नेम शो कर दिया, प्रोसेस फर्स्ट एक्स, और प्रोसेस सेकंड जो है y। ओके, आपको यहाँ पे यूनिट्स के बारे में शो करना है, यूनिट्स एंड रुपीस अमाउंट के अंदर, यहाँ पे यूनिट्स और यहाँ हो जाएगी अमाउंट। इस कॉलम में भी यूनिट्स एंड रुपीस, और यहाँ पे भी आपकी यूनिट्स हो जाएगी एंड रुपीस में आपको चीजें लेके नहीं। ओके, आगे आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपने देखी। फर्स्ट आपने क्या किया, इसके अंदर रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, वो दे रखा है कि आपने जो फर्स्ट इनपुट किया वो 10,000 यूनिट्स इनपुट किए, है ना, टू इनपुट आपने किया कितने यूनिट्स के लिए किया, तो यहाँ पे 10,000 आपको दे रखा और उसकी कॉस्ट दे रखी है 20,000 रुपीज। ओके, फर्स्ट जो आपकी बीच के अंदर क्वेश्चन में दे रखा था कि जो इनपुट है 10,000 यूनिट इन प्रोसेस एक्स में, उसकी अमाउंट दे रखी 20,000। फिर आपने क्या नेक्स्ट देखा है क्वेश्चन में, स्टार्ट में दे रखा है रॉ मटेरियल के बारे में, मटेरियल कंज्यूम्ड आपका दे रखा है 24,000 मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, और वो देगा 24,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आपको देगा मटेरियल कंज्यूम के बाद देगा डायरेक्ट लेबर। ओके, तो डायरेक्ट लेबर आप पुट कर दे, जो भी आपको दे रखी डायरेक्ट लेबर
डायरेक्ट लेबर इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखी है 828,000 रुपीज आपकी डायरेक्ट लेबर है। देन आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट लेबर के बाद आपको दे रखे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे, वो दे रखे 8,000 रुपीज के। ओके, बस इंफॉर्मेशन में बस इतनी ही चीजें आपको दे रखी है डेबिट साइड की, इसके अलावा और आपको अदर इंफॉर्मेशन नहीं पता। ओके, तो आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे 10,000 आपका इधर का हो जाएगा, इधर के आप टोटल वैल्यू कर लेंगे। बाय साइड में आपको लिखना है नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। ओके, वो इनपुट का है, आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स कितना इनपुट हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 10,000 यूनिट्स आपने इनपुट की है। ओके, तो 10,000 रुपीज का फर्स्ट कंडीशन में नॉर्मल लॉस है वो 5% दे रखा है। ओके, 5% आपका क्या है, नॉर्मल लॉस है। इट मींस आपकी कितनी यूनिट्स हो जाएगी, तो यहाँ पर 10,000 into 5% इक्वल टू 500 यूनिट्स। ओके, तो आप यहाँ पे 500 यूनिट्स शो कर देंगे। ओके, अब क्या हुआ, ये जो यूनिट्स है वो सोल्ड होती है मार्केट में और इससे कुछ पैसा भी मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका इंफॉर्मेशन दे रखा है, जो आपकी 100 यूनिट्स अगर आप सोल्ड करोगे, जो वेस्टेज है उस अमाउंट से आपको कितना पैसा मिलेगा, 100 यूनिट से 40। तो आप क्या कर दें, 500 डिवाइड 40 डिवाइड बाय 100 यूनिट्स इनटू मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 500, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 200 रुपीज आपको पैसा मिलेगा। ओके, क्योंकि आपको 40 रुपीज जो मिल रहा है वो कितने यूनिट्स में मिल रहा है, 100 यूनिट्स में मिल रहा है। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 200 रुपीज, 200। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर आपको इंफॉर्मेशन में देखनी है, इंफॉर्मेशन क्या चीजें दे रखी है वो देखें आप। तो आपके पास में आउटपुट देखना है, आउटपुट कितना हो गया, तो यहाँ पे आउटपुट आपका दे रखा है 9,400। ओके, 9,400 आपका आउटपुट है। ओके, तो इट मींस आपकी 100 यूनिट्स गई कहाँ, तो आप उसे क्या बताएंगे, वो हो गई एब्नॉर्मल लॉस। आपको पता नहीं है तो वो क्या हुआ उसका, तो आपको देखना होगा वो 100 यूनिट्स जो डिफरेंस आ रहा है उसे आप बैलेंसिंग फिगर से क्या बताएंगे, एब्नॉर्मल लॉस। तो यहाँ की वैल्यू भी 10,000 हो जाएगी और यहाँ की अब आपको क्या करनी है, एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, तो आपको निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट। ओके, पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा जो आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये जो आपकी टोटल कॉस्ट तो यहाँ की आ जाएगी और स्क्रैप वैल्यू 200 है और नंबर ऑफ यूनिट जो आपकी इनपुट यूनिट्स है, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट कितनी, यहाँ की आप टोटल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 80,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ को आप ऐड कर दो यहाँ की टोटल को, तो 80,000 आपकी कॉस्ट हो रही है। आप यहाँ शो कर दें 80,000 आपकी टोटल कॉस्ट है, लेस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, तो ये 200 रुपीज आप लेस कर दें, डिवाइड करें इनपुट यूनिट्स, तो इनपुट यूनिट्स कितनी हो गई थी, तो 10,000 टोटल इनपुट्स हुई थी। ओके, 10,000 लेस कर दे नंबर ऑफ यूनिट कितना है 500, जो नॉर्मल लॉस है 500, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 79,800 डिवाइड बाय 9,500 इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी आपकी तो 8.40 पर यूनिट कॉस्ट आपकी आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8.40, तो मल्टीप्लाई कर दें 8.40 मींस कितना 840 मल्टीप्लाई 9,400 इनटू 80, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 80,000 यहाँ होनी चाहिए, इट मींस यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 78,960
ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 78,960। ये फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट आपका पूरा प्रिपेयर हो चुका है। ओके, देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रोसेस अकाउंट बनाना है वो सेकंड प्रोसेस अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। कैसे देखेंगे आप, तो वो देखें आगे क्या चीज आपको प्रिपेयर करनी है, प्रोसेस नंबर सेकंड प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है। सेम चीज यहां से जो भी आउटपुट होगा वो ट्रांसफर कहां होगा, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, यहां का जो प्रोसेस का जो ट्रांसफर होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में होगा और y के अंदर यहां लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम x प्रोसेस। ओके, यहाँ पे किस प्रोसेस से है, प्रोसेस x से जो गुड्स आया उसके बारे में हम शो करेंगे कितनी यूनिट्स आई है, तो 9400 यूनिट्स आई है। ओके, टोटल कॉस्ट हो गई 78,960। ओके, फिर क्या हुआ आपको देखना है, मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, मटेरियल कंज्यूम्ड आपको देखना है, मटेरियल कंज्यूम्ड नंबर ऑफ यूनिट्स में तो कोई वैल्यू नहीं होगी, मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू 12,000 रुपीज आपको दे रखा है, 12,000 रुपीज मटेरियल कंज्यूम कितना है, 12,000 रुपीज, 12,000। नेक्स्ट आपका दे रखा है डायरेक्ट लेबर कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट लेबर आपका इक्वल टू दे रखा है 16,000 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट आपको दे रखी है डायरेक्ट लेबर के बाद दे रखी है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आपको दे रखी है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,556। ओके, 8,566 आपको वैल्यू दे रखी है। ओके, फिर आपको क्या करना है, बाय साइड में लिखना है वही नॉर्मल लॉस। यहाँ पे नॉर्मल लॉस किसका, यूनिट्स पे आप देखेंगे 10% दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे कितने वैल्यू इनपुट हुई है इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पर यूनिट जो आपकी इनपुट्स हुई है वो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई, 9,400 का 10%। ओके, 940 आपकी यूनिट्स है, वो कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल लॉस है। ओके, और ये नॉर्मल लॉस है वो भी क्या मार्केट में सेल होता है 10 जो भी यूनिट्स हुई है वो 100 यूनिट्स कितने में सोल्ड हो रही है, 50 रुपीज में, 100 यूनिट्स सोल्ड 50 रुपीज। ओके, है ना, 100 यूनिट जो भी सोल्ड होगी 50 डिवाइड बाय 100 इनटू 940 इक्वल टू 470 रुपीज आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो आप वैल्यू को लिखेंगे 470 रुपीज, 470 रुपीज आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट आपका फिनिश्ड गुड्स आपका कितना दे रखा है, तो फिनिश्ड गुड्स जो हो गया आपका, फिनिश्ड गुड्स आपका इंफॉर्मेशन में दे रखा है, तो वो अमाउंट आपको कितनी दे रखी है, अमाउंट दे रखी है यूनिट्स की 8,500। ओके, 8,500, तो आपकी यूनिट्स की टोटल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो यूनिट्स की ज्यादा है, 9,400 यहाँ हो रहा है और यहाँ पे आपका होगा 9,440। ओके, 9,440 हो गया, इट मींस यहाँ पे 40 यूनिट ज्यादा है, तो यहाँ पे होगा एबनॉर्मल इफेक्टिव या एबनॉर्मल गेन, गेन। ओके, दो चीज बोलते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो गया, 40 यूनिट्स। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है वो कैसे लिखेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करना है, टोटल कॉस्ट जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, पर यूनिट कॉस्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला यूज करना जो अभी आपने यूज किया था। टोटल कॉस्ट यहाँ तक की आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो होगी 1,15,526 आपकी वैल्यू है, लेस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू 470 आप लेस कर दें। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनपुट कितना होगा, 9,400, नॉर्मल लॉस कितना है 940 का, तो यहाँ पे पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी आ जाएगी वो 13.66 13.60 वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करें तो 40 into 13.6
40 into 13.60 and 8500 into 13.60 वैल्यूज आ जाएगी। जो वैल्यूज को आप पुट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1,15,600 और यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 40 into, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 544। तो यहाँ की आपकी टोटल करनी है आपको, टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,16,070 वैल्यू हो जाएगी 9,440। ये आपका आंसर हो जाएगा, पूरा फाइनल आंसर। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल गेन इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो सारी चीज क्लास में डिस्कस कर लिए। बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोसेस अकाउंटिंग के। थैंक यू।